बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आपसे बात करेंगे बहुत सारे जो है वो मामलात पर जो कि पाकिस्तान की सियासत में हालिया तौर पे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इमरान खान साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने हालिया जो है वो लाहौर में कॉलेज में जो है वो बच्चों से खिताब किया, बच्चों की कन्वेंशन से, जिस पर जो है वो मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मचा रही हैं कि बच्चों से क्यों खिताब कर रहे हैं, बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस पर जो है वो शहबाज गिल ने उनको जो है वो उन्हें आईना दिखाते हुए ये कहा कि आप जो है वो माजी में हम देख चुके हैं, बच्चों को अपने जलसों में, गाड़ियों में, टीचर्स को जो है वो ब्लैकमेल करके जो है वो बुलाते रहे हैं कि हर सूरत आए जब आपकी गवर्नमेंट होती थी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज के इनविटेशन पर वहाँ पे गए। ऐसा एक तो दोस्तों ये मामला चल रहा है जिस पर जो है वो बातचीत जारी है। ये बेसिकली ये सारा खेल जो है, ये सारी जो कल से आई मीडिया चैनल जो है वो एक चीज़ पे टॉक शोज करते हैं कि ये मामला हो रहा है, इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, इमरान खान साहब वो कर रहे हैं। लेकिन इसके पसे पर्दा एक ऐसा काम हुआ है दोस्तों जिसके बारे में असल में हमें बात करने का असल मकसद जो है वो इसके पसे पर्दा जो एक हकीकत, एक राज को छुपाया जा रहा है वो ये है कि इसहाक डार, जिसको इसहाक डॉलर भी कहा जाता है, उनको लंदन से मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है अपने इख्तियार में वापस लेके आए हैं पाकिस्तान में। जी हाँ दोस्तों, ये वो इसहाक डार है जिस पर जो है वो केसेस बने थे करप्शन के, कि इसने पाकिस्तान का खजाना और जितने जो यहाँ पे फ्रॉड चीज़ें और करप्शन हुई थी नवाज शरीफ दौर में, इन लोगों ने करप्शन की थी, सारी की सारी जो है वो उस बंदे पे डाली गई कि इस बंदे की परमिशन पर, क्योंकि वो खजाने का कलमबंदार था। जितने भी मामले थे वो सारों का जिम्मेदार वजीर खजाना होता है। तो सारों दोस्तों ये जितने भी मामला थे वो सारे के सारे जो हैं वो इस हकदार पे डाल दिए गए थे और अदालत ने बाकायदा उसको करने का ऑर्डर दे दिए थे जब ये लंदन भाग गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मजे की बात यह है, तब जब ये लंदन गया है तब भी वजीर आजम के जहाज में गया है, और अब जब ये लंदन से वापस आया, इसको माफ करवा लिया गया, अदालत से रिलीफ ले लिया गया, तब भी ये वजीर आजम के जहाज में आ रहा है। मतलब पाकिस्तान में जितने भी छोटे मोटे चोर जो हैं वो जेलों में हैं, उन सारों को रहा कर देना चाहिए। वो सारे के सारे उन्होंने चंद हज़ार लाख की जो है वो चोरियाँ की हुई हैं, लेकिन जिसने अरबों का हमारे इदारों ने डिक्लेयर किया था कि ये वाकई ये बंदे ने करप्शन किया है, ये जिसको इसहाकदार कहते हैं, और बाकायदा तौर पर उसका जुर्म साबित हो चुका था। आज वो बंदा वजीर आजम के जहाज में इतने सालों के बाद हम पे हुकूमत करने के लिए, हमारे खजाने का कलमबंदार बनने के लिए दोबारा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लेके आ चुका है। तो दोस्तों ये एक ऐसी इतनी बड़ी जो है वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो है वो दो नंबरी, और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पे हंस रही है कि यार आप लोग कैसा मुल्क हो, कैसा आप लोगों का जुडिशरी का इंतजाम है। चंद दिनों पहले आपको मिस्र का जो वाक़या बताया था, एक जज ने अपनी बेगम को कत्ल किया, दफन भी कर दिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब तहकीकात हुई पता चला तो उस जज को फांसी दे दी गई। और हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, डिक्लेयर सर्टिफाइड चोर जो हैं, इंपोर्टर सरकार जो है, इन लोगों को हम पे मुसल्लत किया गया और आगे मजीद इस तरह के जो है वो खेल चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो कि एक एक इकदाम का हमारी नस्लों को उजाला करना पड़ेगा जब तक पाकिस्तानी कौम सोई रही। इसके साथ इमरान खान साहब जो है वो जलसे में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पैसा पैसा कर रहे हैं सारी अवाम के, देखते हैं इमरान खान पैसे की बात कर रहे हैं, लोगों ने चोरी की। मैं इसलिए इनकी बात करता हूँ कि ये पैसे जो हैं वो अवाम के, अगर मेरे अपने ज़ाती पैसे होते तो मैं शायद इंसानियत के नाते छोड़ देता या माफ़ कर देता कि यार ये कितने ढीठ लोग हैं कि इनको बार बार कह रहे हैं हम लोग, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा नहीं उगर रहे। तो दोस्तों ये एक तो ये बहुत बड़ा जो है वो मामला। दोस्तों एक बहुत बड़ा जो इस वक्त इशू चल रहा है पाकिस्तान में वो ये है ऑडियो लीक के बारे में। एक इंडियन शेल नामी जो है वो एक वेबसाइट है जिसको डार्क वेबसाइट कहा जाता है, ये जो है वो स्क्रीन में आप देख भी सकते हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं चीज़ें कि हमारे पास जो है वो बहुत सारी ऑडियो लीक्स हैं मौजूदा वज़ीर आज़म ऑफिस की, जिनको जो है वो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाहर से आने वाले लोगों के वफूद, उनके साथ गुफ्तगू, प्लानिंग, अपनी कंट्री में जो मामला चल रहे हैं, किसी को हुक्म दिए गए हैं, जो कहा गया है वो सारी गुफ्तगू, और जितने आर्मी के और जितने ऑफिशियल इदारे हैं उनके अफसरान के साथ जो हुई डिबेट्स है, बात है, वो सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो इन ऑडियो टेप्स में मौजूद है। तो दोस्तों ये ऑडियो टेप जो है वो लीक हो चुकी है, डार्क वेबसाइट्स हैं, ये वाली इनशल नामी, ऐसा लगता है जैसे इंडिया की कोई है, लेकिन जो भी है उन्होंने रिकॉर्ड किया, कैसे किया, इस वक्त इंपोर्टर सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है ये वाला इशू। और सारों की कोशिश है, पहले ये लोग ये कह रहे थे कि वो सेल कर रहे हैं कि इतने डॉलर इतने लाखों में दे दें, लेकिन दोस्तों फिर दोस्तों ये वेबसाइट जो है वो एड्रेस के कुछ देर के लिए बंद होता है, एक आधे दिन के लिए, फिर अचानक ये कल ओपन हुई और उन्होंने उस पर डिक्लेयर किया कि हमारे पास ये पॉइंट्स की शक्ल में हमारे पास ये चीज़ें हैं, इन ऑडियो में ये पॉइंट हैं, ये अहम मामलात हैं जो कि इन ऑडियो में मौजूद है, और हमसे कोई भी रब्ता करने की और हमें मज़ीद हैक करने की, वेबसाइट हैक करने की, मैसेज करने की, खरीदने की कोशिश ना करे कोई इदारे, कोई निज़ाम, कोई लोग, कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल। हमने इसको अब वायरल करना ही करना है, हमने इसको लीक करना ही करना है। और साथ में उन्होंने अपना ट्विटर का अकाउंट भी दे दिया जिस पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने सारा डाटा बता भी दिया आज की पॉइंट के साथ कि हमारे पास ये चीज़ें हैं ऑडियोज़ में।
اور باقاعدہ انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے جس دن انہوں نے ان آڈیوز کو لیک کرنا ہے، 30 تاریخ جمعہ کے دن کا انہوں نے فرائیڈے کا دن جو ہے وہ بتا دیا کہ ہم اس کو سارے ڈیٹے کو جو ہے وہ لیک کریں گے۔ اب دوستو دیکھیں یہ سارے معاملات اس وقت جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ جس کو امپورٹر سرکار کہتے ہیں وہ اس وقت اس طرح سے بے چینی پائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ اجلاس جو ہے وہ بلا لیے گئے ہیں کہ جس میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ ہماری یہ گفتگو کیسے لیک ہوئی، اور اس میں تو بڑے اہم سارے معاملات ہوں۔ ایک اچھی چیز تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اچھا سمجھتا اس کو کہ اپنے ملک کے ادارے لوگ جو ہیں وہ ان کی گفتگو لیک ہو۔ کل کو ہمارے من پسند وزیر اعظم بھی آ سکتے ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ویڈیوز اور اس طرح سے آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوستو اگر پاکستان کے ساتھ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے اتنا ظلم کیا گیا ہے، عوام کے ساتھ، عوام کے ووٹوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، تو دوستو یہاں پہ ان آڈیوز ٹیپ جو ہے ان کا لیک ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے، بوسٹ کر سکتا ہے عوام کو، اگر اس میں جو ہے وہ ان کی ساری پلاننگ اور چیزیں اور عمران خان صاحب کے بارے میں غلط انٹینشن جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو دوستو اسی طرح جیسے انہوں نے ایک چھوٹا سا اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ وائرل کیا تھا جس میں مریم نواز جو اس کے دماد کے بارے میں آفیسر ہیں کوئی توقیر شاہ، وہ جو ہے وہ شہباز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ جو مشینری منگوانی ہے انڈیا سے، مریم بی بی کا حکم آیا، تو لیکن آج کل چونکہ ہمارے انڈیا کے ساتھ ایکسپورٹ بند ہے تو ہم کیسے اس کو منگوائیں، آپ ان کو بتائیں۔ تو شہباز شریف کہتا ہے خود ہی مریم کو بتا دینا میں باہر جا رہا ہوں، میں آ کے اوپر سے جو ہے وہ دوبارہ میں اس کو جو ہے وہ گائیڈ کر دوں گا کہ بڑا مشکل کام ہے، آدھی مشینری جو ہے وہ انڈیا سے آ چکی ہے، آدھی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر ویٹ کریں یا ہم کوئی اور راستہ اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ دوسرا کام کس کا، گریڈ اسٹیشن والا، تو پھر وہ افسر بتاتا ہے کہ یہ بھی مریم نواز کے داماد کا ہے، یہ جو ہے وہ کوئی سوسائٹی بنا رہا ہے اور اس میں گریڈ اسٹیشن لگانا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے اختیار میں ہیں اور اس کو ہم نے آلریڈی پاس اور اپرووڈ کر دیے۔ تو دوستو یہ سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں چل رہے ہیں، اب آپ اس پہ اپنی رائے لازمی دیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں یہ جتنے معاملات چل رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے، ان آڈیو ٹیپ کو لیک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جتنے سارے معاملات چل رہے ہیں ان ساروں کے باوجود آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے۔ اب تک کے لیے اتنے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔